मीडिया गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम कोर्ट की अधिवक्ता मंजू बाला को नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड मिलने से गुरुग्राम के बार में वकीलों में जश्न का माहौल। मंजू बाला को यह अवार्ड दिल्ली में कृष्ण मेनन भवन में इंडो नेपाल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला शक्ति शिरोमणि समारोह में दिया गया। मंजू को अवार्ड लेकर लौटने पर गुरुग्राम के वकीलों में खुशी का माहौल था। उनका कहना था कि बीजेपी के राज में महिला विकास की तरफ बढ़ रही है। महिलाओं का विकास समाज का विकास और समाज के विकास का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। जहां मातृशक्ति का विकास हुआ वहीं राष्ट्र को मजबूती मिल रही है। वकीलों का कहना था कि मंजू बाला नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है, बेटियों के लिए प्रेरणा है। मंजू अधिवक्ता बाला ने बताया कि वह छोटे से गांव धीराना भिवानी से निकलकर आए हैं। उनके ससुर मामन राम शर्मा जो सैनिक के साथ साथ समाज सेवी भी थे, उनकी प्रेरणा लेकर वह आगे बढ़ रही हैं। जरूरतमंद नारियों को वह फ्री में कोर्ट की सेवा मुहैया कराती है। समाज सेवी उनका लक्ष्य है। देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति मुर्मू भी उनके लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने साथी अधिवक्ताओं का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। राहुल भारद्वाज पूर्व बार सचिव व बीजेपी के जिला लीगल सेल के प्रधान का कहना है कि हम सब वकीलों के लिए आज गर्व की बात है कि गुरुग्राम बार की अधिवक्ता नारी सम्मान जीतकर बार में लौटी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में आज मेयर से लेकर जिला अध्यक्ष तक महिला है। अधिवक्ता मनोज कौशिक का कहना था कि उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का अभियान गुरुग्राम की महिला चला रही हैं। सदस्यता अभियान भी महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है, जो एक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। मंजू बाला गुड़गांव से। बेसिकली मैं धीराना गांव की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, और वर्तमान में प्रैक्टिस एडवोकेट गुड़गांव से हूँ। मैडम आपको फादर साहब ससुर जी श्री मामन राम शर्मा जी आर्मी से ही रिटायर्ड रहे हैं सर, और उन्हीं के रुझारू और कर्तव्यनिष्ठता को देखते हुए ही हमने समाज सेवा का काम शुरू किया। और पिताजी का तो सर ऐसा रहा है कि गांव में जो खूंटे लग गए, खंबे लग गए या चौक को घिराव कर लिया, उन सब के लिए उन्होंने एक एक बार नहीं सर 30 साल तक उन्होंने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाए हैं। मैं बात करूं, महिलाओं को सर सबसे पहले अपने अधिकारों को जानना चाहिए। अधिकारों को जब वो जानेंगी तो अपनी कर्तव्य को अच्छे तरीके से पालन कर पाएंगी। क्योंकि वर्तमान में क्या है कि हर स्त्री हर पुरुष सिर्फ अपने अधिकार चाहता है पर अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं चाहता। जब तक अधिकारों को जानकर उनके प्रति अपने सभी निर्णय सही और गलत का अच्छे तरीके से समझ पाएंगे या समझा पाएंगे समाज को, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। भारद्वाज एडवोकेट, पीछे बार का सेक्रेटरी रहा हूं गुड़गांव बार का, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी बार है, और आज मैं बीजेपी की लीगल सेल का जिलाध्यक्ष हूं। हमारा बीजेपी में साक्षरता अभियान चला हुआ है कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए उनके अधिकारों के लिए। अगर हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हमने केवल एक पुरुष को शिक्षित किया, और जब हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमने एक पूरे परिवार को शिक्षित किया। जब महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो महिलाओं का शिक्षा को जो देना है वो परम आवश्यक मानता हूं मैं। हमारी बहन मंजू बाला हैं, ये बहुत ही अच्छी और काफ़ी समय से समाज सेवा का कार्य कर रही हैं, और इन्होंने एक प्रण भी लिया हुआ है कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो किसी भी तरह से पीड़ित है और उसे एडवोकेट की ज़रूरत है तो वो ये कार्य बिना निशुल्क एक भी पैसा लिए उसका केस फाइट करती हैं और अपनी पूरी ताकत से उस केस को फाइट करती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारत की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन। मैं हिंदुस्तान की महिलाओं को कहना चाहूँगा कि आप एक ऐसी शक्ति का अवतार हैं, और हर युग में हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं ने, चाहे वो देश की आज़ादी हो या उससे पहले का इतिहास हो, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। तो आप अपनी शक्ति को पहचानें, और मैं तो ये कहूँगा कि महिला ही किसी पुरुष को आगे बढ़ाने में मेन रोल अदा करती है। तो आपने अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना। धन्यवाद। मनोज कुमार। तो में इसमें कोई शक नहीं है कि देश आगे बढ़ रहा है। आज
कहीं भी किसी भी देश में देख लो, भारत का नाम चारों तरफ फैला हुआ है और भारत शीर्ष नेतृत्व में सबसे टॉप पर है। तो जितनी भी अभी तक के जो कार्य हुए हैं उनमें जैसे मोदी जी के कार्यकाल के दौरान के जो कार्य हम देखें, जैसे 3 तलाक है, तो उसमें भी महिलाओं को 3 तलाक का जो अधिकार जो उनसे वो किया गया है उसमें उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। मुस्लिम महिलाओं को विशेषकर इसमें बहुत फायदा मिला है।